तो आईजी साहब है वो ऑलरेडी डिप्टी सीएम के रिश्तेदार भी हैं और जो मुख्य हत्या का जो आरोपी है वो एनडीए लोजपा के डेहरी के विधायक सोनू सिंह है और उनको जो है बचाने का हर एक प्रयास सरकार में बैठे लोग या पुलिस में बैठे लोग जो है कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो उस रेंज के जो आईजी साहब हैं उनका सोनू सिंह जी के साथ संबंध अच्छा है क्योंकि उनकी रुचि उन आईजी साहब की राजनीति में ज़्यादा है। उनका अपना फोरम भी उन्होंने बना रखा है और वो बिहार के बाहर भी मीटिंग करते हैं, बिहार की बात करते हैं, बिहार के अंदर भी जो भी बात करना हो करते हैं। फोरम अपना एक मंच जो है वो चलाते हैं और कई एक कार्यक्रम में सोनू सिंह उनके साथ जो है उठते बैठते रहे हैं। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है वहां के लोगों का कि सोनू सिंह ही इनके कार्यक्रम में भी फंड करते हैं। अब ये तो जांच इन्वेस्टिगेशन का मामला है कि पुलिस जो है इस विषय पे क्या जांच कर रही है। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन की अगर पूरी बात की जाए तो बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए हुए, बिना फॉरेंसिक रिपोर्ट आए हुए आनंद फानन में एक वीडियो देखते हैं आईजी साहब का जिसमें वो ड्राइवर पर बोलते हैं कि ये हत्यारा है। जो विधायक सोनू सिंह जो थे वो फोन करके 50 लाख 25 लाख हमेशा हर दिन रंगदारी मांगा करते थे। क्या मुख्यमंत्री इस विधायक का एनकाउंटर कराएंगे कि नहीं कराएंगे? हत्या इसलिए की गई जो पुलिस मानती है कि ड्राइवर को छुट्टी नहीं मिली और काम का दबाव ज्यादा था, इस कारण से हत्या जो है अंजाम दिया गया। ये तो अद्भुत है कि पहली बार हम लोग देखते हैं कि उस रेंज का आईजी साहब जो है वहां पहुंच जाते हैं और खुद ही एक ड्राइवर के कई बार बदलने के बाद एक बयान पे वो विश्वास करते हैं। पहले अपाचे का बयान था, 2 व्यक्ति आया, 1 व्यक्ति आया। रॉड से जो मारा, रॉड अभी तक नहीं मिला। इसमें ये सवाल खड़ा होता है, हास्यास्पद है कि अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री का ही ड्राइवर को छुट्टी नहीं मिल रही हो, कार्य ज्यादा हो, तो वो ड्राइवर तो फिर मुख्यमंत्री की भी हत्या कर सकता है या मेरा भी ड्राइवर। ये तो कोई बात नहीं, ये कोई लॉजिक नजर नहीं आ रहा कि केवल इस कारण क्योंकि आप ओवर ड्यूटी कर रहे हैं और आपको छुट्टी नहीं मिला तो आप हत्या कर दीजिएगा। और हमने एक बयान देखा उसी ड्राइवर की धर्मपत्नी का, जहां उस ड्राइवर की धर्मपत्नी पुलिस पे आरोप लगा रही है कि पुलिस के दबाव में आकर मेरे पति जो है इस तरह का बयान जो है दिया है। पत्नी कुछ कह रही है, पति कुछ कह रहे हैं। पति का तो कई बार जो है आप देखिएगा कि बयान बदला है। अब इसमें पहले ड्राइवर बयान देते हैं कि 2 अपाची बाइक से हमलावर आए, दूसरा बयान था कि 1 अपाची बाइक से एक हमलावर आया, तीसरा बयान में खुद ही कहते हैं कि हम ही जो है हत्या जो है किए हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है जहां परिवार के लोग जब सवाल उठा रहे हैं कि इसमें लगातार जो विधायक सोनू सिंह जो थे वो फोन करके 50 लाख 25 लाख हमेशा हर दिन रंगदारी मांगा करते थे, उनको बुलाते थे, मुलाकात भी करते थे और विधायक ने जो है साजिश रच के जो है हत्या करवाने का काम किया। इस एंगल से पुलिस क्यों नहीं देख रही है?
जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन होता है तो सार्वजनिक तो करना ही नहीं चाहिए। और पुलिस का एक एसओपी है जब इन्वेस्टिगेशन का, उसमें हर एंगल जो है तलाशा जाता है। तो अभी तक जब परिवार के लोग जिनके दो दो छोटे बच्चे हैं, बीवी का रो रो के हाल बुरा हो गया है, अपना पति खो दिया, कोई अपना भाई खो दिया, कोई अपना पिता खो दिया, उनके लगे हुए आरोपों ये किसी से छुपा नहीं है। क्या मुख्यमंत्री और दो दो उप मुख्यमंत्री हैं, क्या उनके कहने पे एनडीए के जो विधायक हैं सोनू सिंह, क्या उनको जो है बचाने का काम किया जा रहा है? मुख्यमंत्री के पास समय नहीं था। एक दिन पहले आशुतोष राणा का कार्यक्रम तमाशा देखने के लिए गए थे, लेकिन पीड़ित परिवार से मिलने के लिए 5-5 घंटा 7-7 घंटा सीएम हाउस पूरा परिवार बाहर खड़ा रहा, और जो कि सरकारी अधिकारी हैं उनसे मुलाकात मुख्यमंत्री की नहीं हो पाई। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब बिहार का सरकारी अधिकारी सुरक्षित नहीं है, 150 दिन के अंदर लगातार जो है 2 बड़े अधिकारियों की हत्या हो जाती है, और प्रशासन जो है मौन है, चुप है, सीएम पता नहीं किसको पताल में ढूंढने की बात करते हैं, किसको एनकाउंटर कराने की बात करते हैं, केवल सेलेक्टेड। अब सवाल ये खड़ा होता है, क्या मुख्यमंत्री इस विधायक का एनकाउंटर कराएंगे कि नहीं कराएंगे? आप बचाने का काम कर रहे हैं अपराधियों को, ये पूरी तरीके से जो है साबित जो है हो चुका है। और जहाँ तक रंगदारी की बात है, विधायक पर तो मर्डर का भी केस चलना चाहिए और रंगदारी मांगने का भी केस जो है वो चलना चाहिए। लेकिन अब तक देख लीजिए, एनडीए की सरकार, सम्राट चौधरी जी की सरकार, एक मुकदमा अपने चहेते विधायक पर या नेम्ड एफआईआर अब तक जो है इन लोगों ने नहीं किया। इसमें तो कोर्ट को भी सू मोटो ध्यान में रखते हुए लेना चाहिए, ताकि बार बार हत्या हो रही है अधिकारियों की और सभी अधिकारी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। सम्राट चौधरी जी के सरकार का यही फॉर्मूला है, चढ़ावा चढ़ाइए या पोस्टिंग पाइए। चढ़ावा चढ़ाइएगा तो आपको मलाईदार जगह मिलेगा, चढ़ावा नहीं चढ़ाइएगा तो आपको जो है, इनके विधायक तो हत्या ही कर देते हैं, समझ जाइए। लगातार करप्शन बढ़ रहा है, लगातार जो है अपराध बढ़ रहा है, लेकिन ये सरकार के गृह मंत्री, मुख्यमंत्री जो रियल इशू जो है, इस इशू पे सामने आकर के एक बयान भी इन्होंने नहीं दिया। कोई मामला हो, चाहे तिवारी जी का मामला हो, उसमें भी जो है रफा दफा किया गया, बहुत लोगों को बचाएगा, किसके आदेश से एनकाउंटर हुआ। जो बंटी यादव है, सेक्स रैकेट के खिलाफ चल रहा है, उसके मुख्य आरोपियों को बचाने में लगी हुई पुलिस। ये वाला जो मामला है ईओ साहब का, इसमें भी जो है जो आरोपी है उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो मार कौन रहा है इन लोगों को? मार कौन रहा है इन लोगों को? ये सवाल जो है लगातार इन्वेस्टिगेशन जिस प्रकार से पुलिस कर रही है, इस मामले में हम कह सकते हैं कि वायलेशन ऑफ बीएनएस प्रोविजन है। ये धारा मुख्य रूप से पुलिस या जांच अधिकारी पर लागू होता है
यदि वे किसी गंभीर मामले में एफआईआर दर्ज नहीं करते या जांच के नियमों का वो तोड़ने का काम करते हैं तो ये बीएनएस प्रोविजन का उल्लंघन माना जाता है। और इसमें हम लोग कई बार देख रहे हैं बीएनएस प्रोविजन का उल्लंघन हुआ है, जिस हिसाब से आईजी साहब का स्टेटमेंट हो। और एक वीडियो और देखिएगा जहां ड्राइवर से ही बुलवाया जा रहा है, मीडिया ट्रायल करवाया जा रहा है, जहां ड्राइवर खुद ही बोल रहा है कि ऐसे ऐसे बात थी, ऐसे ऐसे हुआ, हमने किया। ये प्रॉपरली वेल स्क्रिप्टेड है, जानबूझ करके ये तोड़ा जा रहा है ताकि जो दोषी जो विधायक है, जो रंगदारी वसूली करता था, उसको बचाने का ये प्रयास ये सरकार जो है कर रही है।